नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जयपुर ऑनलाइन क्लास में। और आज हम बात करने जा रहे हैं सेट परीक्षा के सिलेबस के बारे में। सेट जो राजस्थान गवर्नमेंट करवाने जा रही है, स्टेट एलिजिबल टेस्ट, पात्रता जो कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी के लिए पात्रता परीक्षा है, जो 9 सालों के बाद आयोजन होने जा रही है, ACT सेट 2023 के नाम से। तो इसका सिलेबस वही सिलेबस रखा है जो UGC विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो नेट का सिलेबस रखते हैं, वो सेम सिलेबस ही इन्होंने रखा है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। तो यूजीसी की वेबसाइट से इसे डाउनलोड किया जा सकता है, और GGTU गुरु गोविंद ट्राइबल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड किया जा सकता है। तो आज हम सेट या नेट के पहले पेपर प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या सिलेबस है इसमें। तो इसका सबसे पहले बात करते हैं, नाम क्या है। तो आपकी स्क्रीन पर नाम दिखाई दे रहा होगा, सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण और शोध अभिवर्ती। क्या नाम है? सामान्य प्रश्न पत्र शिक्षण और शोध अभिवर्ती। प्रश्न प्रथम एक होता है ये, और ये 10 इकाइयाँ दी हुई होती है इसमें, और 10 इकाइयों के 50 क्वेश्चन आते हैं, और 100 नंबर का पेपर होता है ये। 1 घंटे में 50 क्वेश्चन आते हैं, 1 घंटे का टाइम होता है, 60 मिनट का। और इसमें 100 नंबर का पेपर होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक इकाई में से 5 प्रश्न आते हैं, 10 इकाइयों के 50 क्वेश्चन हो गए। तो इसमें प्रथम इकाई का नाम है शिक्षण अभिवर्ती। क्या नाम है प्रथम इकाई का? शिक्षण अभिवर्ती। और इसके अंदर क्या क्या यूनिट दी हुई है? शिक्षण अवधारणाएं, उद्देश्य, शिक्षण का स्तर आदि विशेषताएं, फिर शिक्षार्थी की विशेषताएं आदि, शिक्षण के प्रभाव तत्व, उच्च स्तरीय संस्थाओं की शिक्षण की पद्धति, फिर शिक्षण सहायक प्रणाली ICT आधारित, फिर है मूल्यांकन प्रणालियाँ। तो ये प्रथम यूनिट के टॉपिक ये हैं, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। जो प्रथम यूनिट का नाम है शिक्षण अभिवर्ती। और द्वितीय यूनिट पे चलते हैं। द्वितीय यूनिट का नाम है शोध अभिवर्ती। तो शोध अभिवर्ती में आपके जो इकाइयाँ दे रखी है, जो पाठ के नाम है शोध अर्थ, प्रकार, विशेषताएं, और फिर शोध पद्धतियाँ, फिर शोध के चरण, फिर शोध प्रबंध, आलेख लेखन, शोध में ICT का अनुप्रयोग, और शोध नैतिकता। तो ये सेकंड इकाई के शोध अभिवर्ती के ये टॉपिक है। फिर तीसरी इकाई है इसमें बोध। तो बोध में एक गद्यांश दिया जाएगा, और उस गद्यांश में से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके उत्तर देना होगा। तो तीसरी इकाई थोड़ी आसान है, इसमें गद्यांश दिया जाएगा, और उस गद्यांश को पढ़कर उसमें से 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। फिर है चौथी इकाई संप्रेषण। तो संप्रेषण के टॉपिक आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। संप्रेषण का अर्थ, संप्रेषण के प्रकार, अभिलक्षण, फिर प्रभावी संप्रेषण, वाचिक, गैर वाचिक, फिर प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं, और जन मीडिया एवं समाज। फिर इकाई नंबर 5 है गणितीय तर्क और अभिवर्ती। तो गणितीय तर्क के प्रकार, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रृंखला, कूट संबंध, गणितीय अभिवर्तियों में अंश, समय, दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ, हानि, ब्याज, छूट और औसत। इसका मतलब है कि 5 क्वेश्चन गणित से संबंधित आएंगे, जिसमें आपके रीजनिंग और गणित के मिलाकर 5 क्वेश्चन आएंगे। तो ये टॉपिक दिए हुए हैं इसमें, यूनिट 5 के 5 क्वेश्चन। फिर है यूनिट 6। यूनिट 6 है युक्ति युक्त तर्क। युक्ति युक्त तर्क ये कि रीजनिंग टाइप में आपसे तर्क पूछे जाएंगे, उनके टॉपिक दिए हुए हैं। युक्ति के ढांचे का बोध, युक्ति के प्रकार, वेण का आरेख, वेण आरेख बोला जाता है जिसको, अनुरूपताएं, भारतीय तर्कशास्त्र, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, और अनुमान की संरचना, प्रकार, व्याप्ति आदि। ये टॉपिक आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। फिर है इकाई 7 आंकड़ों की व्याख्या। तो आंकड़ों की व्याख्या भी एक गणित से संबंधित टॉपिक हो गया। तो इकाई 7 भी आप गणित से संबंधित मान सकते हैं। तो गणित के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग और गणित के मिला के। इसमें आपको यूनिट इकाई 7 के देख सकते हैं आप, आंकड़ों का स्रोत, वर्गीकरण, गुणात्मक और मात्रात्मक आंकड़े, फिर चित्रवत वर्णन, हिलोग्राम, पाई चार्ट, टेबल चार्ट, रेखा चार्ट, आंकड़ों का मानचित्रण, आंकड़ों की व्याख्या, आंकड़े और सुशासन। तो इकाई 7 के ये टॉपिक है। इकाई 8 ये है सूचना प्रौद्योगिकी। किससे संबंधित है? सूचना प्रौद्योगिकी, ICT के सामान्य संक्षिप्तियाँ और शब्दावली, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, सर्वेदर्शी, कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल, और ICT और सुशासन। ये इकाई 8 के टॉपिक है, जो कि आज के परिप्रेक्ष्य से संबंधित है। वर्तमान समय में इसकी बहुत ही आवश्यकता होती है, और उससे संबंधित बहुत आपको मिल जाएंगे टॉपिक से संबंधित यूट्यूब पे भी। और फिर है इकाई 9, ये है लोक विकास पर्यावरण। इकाई 9 का नाम है लोक विकास पर्यावरण। तो इसमें विकास और पर्यावरण से संबंधित संपोषणीय विकास का लक्ष्य, ये टॉपिक है। फिर मानव और पर्यावरण समव्यवहार, पर्यावरणीय मुद्दे,
जैसे प्रदूषण वगैरह, और फिर है मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषण का प्रभाव, और प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत, प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं, और न्यूनीकरण की युक्तियाँ, पर्यावरण अधिनियम 1986, जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजनाएं, जैसे प्रयास, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, जैव विविधता सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि आदि। फिर इकाई 10 है उच्च शिक्षा प्रणाली। उच्च शिक्षा प्रणाली में आपके जैसे टॉपिक दिए, उच्च अधिगम संस्थाएं, प्राचीन भारत में शिक्षा, स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम, व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा, मूल्य शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, नीतियाँ, सुशासन, राजनीतिक और प्रशासन। तो ये 10 यूनिट यानी 10 इकाइयों के आपको टॉपिक बता दिए हैं। फिर नीचे टिप्पणी भी लिखी हुई है। प्रत्येक यूनिट में से 2-2 अंकों वाले 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, और मतलब टोटल 50 क्वेश्चन हो गए, 100 अंकों का पेपर होगा और 1 घंटे में करना होगा। धन्यवाद दोस्तों।